नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल टारगेट विद रोहित में। दोस्तों, भूगोल की श्रृंखला जारी थी और आज का टॉपिक होगा द्वीप। क्या टॉपिक होगा? द्वीप। ठीक है। द्वीप पढ़ाने से पहले 2 मिनट बात कर लूं आपसे। यदि हमारा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लगे, हमारा पढ़ाया हुआ यदि आपको समझ में आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। ठीक। बात करेंगे द्वीप की, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि द्वीप क्या होता है। तो द्वीप एक उभरा हुआ वह स्थल जो चारों तरफ पानी से कवर्ड होता है। आप बोल सकते हैं कि वह स्थल जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ होता है उसको हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। जैसे ये आपका द्वीप हो गया और इसके चारों ओर हमने क्या कर दिया? पानी कर दिया। ये क्या हो गया? द्वीप हो गया। क्या हो गया? ये आपका द्वीप हो गया। ठीक। देखो, हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन केंद्र शासित प्रदेशों में से 2 प्रदेश ऐसे हैं जो कि द्वीपों पर बसे हुए हैं। ठीक है। एक हो गया लक्षद्वीप और दूसरा हो गया अंडमान निकोबार। बात करते हैं लक्षद्वीप की। तो लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा प्रदेश है। क्या होगा कि जो लक्षद्वीप है वो केंद्र शासित प्रदेशों में क्या होगा? सबसे छोटा प्रदेश है। ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो लक्षद्वीप है, आप नोट करते रहना सारी बातें। ये जो लक्षद्वीप है, ये जो हमारा केरल है, केरल के मालाबार तट, इधर है कोरोमंडल, इधर है मालाबार। तो केरल के मालाबार तट के समीप है लक्षद्वीप। केरल के मालाबार तट के समीप में है लक्षद्वीप। ठीक है। और इसकी स्थिति क्या है? ये क्या है? अरब सागर, ये यहाँ पर हिंद महासागर। तो आप ये बोल सकते हैं कि केरल के मालाबार तट के समीप में स्थित है लक्षद्वीप। ये एक द्वीप नहीं, यहाँ पर कई द्वीप होते हैं। देखो 2-3 मैंने बड़े बड़े दिखाए, बाद बाकी छोटे छोटे दिखाए द्वीप। लेकिन जो हमारी एग्जाम ओरिएंटेड यानी एग्जाम के पर्पज से जो हमारा जो पूछा जाता है उसी के हिसाब से हम आपको बताएंगे। तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है एड्रोथ। क्या होगा? एड्रोथ द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। और लक्षद्वीप का एक द्वीप है जिसकी राजधानी कावारत्ती उसी पर है। यानी कि बोल सकते हैं कि लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय कावारत्ती, या बोल सकते हैं लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है। ये जो लक्षद्वीप है वो क्या है? मूंगा की चट्टानों से निर्मित है। अब मूंगा की चट्टानें कैसे निर्मित होती हैं उससे पहले आप समझिएगा कि प्रवाल क्या होता है ना? प्रवाल ही मूंगा की चट्टानों को निर्मित करते हैं। प्रवाल एक समुद्री प्राणी है जिसका आकार 2 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 2 सेंटीमीटर होता है। नहीं, बहुत सूक्ष्म प्राणी होता है। कैसा होता है? सूक्ष्म होता है, जिसका आकार 2 सेंटीमीटर होता है। ये जो प्राणी है वो क्या होता है? अपने चारों तरफ यानी अपने आप को कवर्ड रखता है। जैसे घोंगा होता है, आपने देखा होगा, उसके अंदर होता है, बाहर क्या होता है? कवर होता है। ऐसे ही ये प्रवाल बाहर से कवर्ड होते हैं और इनका जो कवर बना होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का कवर बना होता है। प्रवाल जो होते हैं उनका मुख्य भोजन यही होता है, कैल्शियम। क्या होता है? जैसे ये प्रवाल हो गया, ये प्रवाल खत्म हो गया, दूसरा प्रवाल यही पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका भोजन यही कवर्ड जो होता है उन्हीं को खाकर के प्राप्त करते हैं। तीसरा भी ऐसे क्या करेगा? ये क्रिया लाखों, हजारों, करोड़ों वर्ष चलती चली आती है और ये प्रवाल एक में नहीं होते, इनकी संख्या एक में नहीं होती है, इनकी संख्या करोड़ों में होती है। जैसे मधुमक्खी होती है हजारों संख्या में, ऐसे ही प्रवाल जो होते हैं समुद्र में करोड़ों संख्या में होते हैं। अब जैसे ये प्रवाल था, ये प्रवाल खत्म हो गया, इसके ऊपर दूसरा प्रवाल आ गया, उसका भोजन इसके कवर्ड हो गया। ये जब खत्म हुआ उसके ऊपर ये आ गया, इसका भोजन इसका कवर्ड हो गया। ऐसे ऐसे ही बढ़ता चला जाता है और जो हमारे इसके कवर्ड होते हैं बचे, वो क्या होते हैं? दबते रहते हैं, उनमें प्रेशर बनता रहता है। ये मैंने देखो दिखाया है आपको। यही बाद में क्या करते हैं? चट्टान स्थापित करते हैं, चट्टान नुमा हो जाते हैं, जिसे बोलते हैं मूंगा की चट्टान। क्या बोलते हैं? मूंगा की चट्टान है।
और ये मूंगा की चट्टानें बहुत ही क्या होती हैं, कॉस्टली होती हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा कि प्रवाल क्या है। ठीक, ये जो हमारा लक्षद्वीप बना है वो प्रवाल से, यानी कि आप बोल सकते हैं कि मूंगा की चट्टानों से निर्मित है। ये प्रवाल ही मूंगा की चट्टानें निर्मित करते हैं। इन प्रवाल की क्रिया द्वारा ही मूंगा की चट्टान का निर्माण होता है। ये जो होते हैं गहरे में, यानी पहली बात तो प्रवाल होते हैं वो छिछली जगह पे होते हैं। कहां होते हैं? छिछली जगह पे होते हैं, समुद्र तट के किनारे होते हैं। क्योंकि ये समुद्र है, समुद्र का ये तट है, यानी समुद्र तट के किनारे साइड जैसे आप बढ़ते चलेंगे गहराई बढ़ती चली जाएगी, यहां पर क्या होता है, छिछला होता है, समुद्र छिछला होता है, जिसके कारण प्रवाल आसानी से यहां पर रह सकते हैं। ठीक, ये जो है प्रवाल, ये जो प्रवाल है ये 3 टाइप के होते हैं। एक होता है प्रवाल रोधिका, एक होता है प्रवाल तटीय प्रवाल भित्ति, और तीसरा है प्रवाल वलय। प्रवाल रोधिका, रोधिका मतलब अवरोध, जिसे बैरियर बोलते हैं, लगा होता है ना, बैरियर लगा यानी अवरोध है, ब्रेकर बना दिया। ठीक, तटीय प्रवाल भित्ति क्या होता है? जब प्रवाल एक लंबाई का रूप धारण कर ले, यानी कि इस टाइप से प्रवाल बनते चले जाएं, तो ये बोलते हैं तटीय प्रवाल भित्ति। जैसे इस तट के किनारे बना दिया उन्होंने, तो वो गया तटीय प्रवाल भित्ति। तीसरा है प्रवाल वलय। वलय आप जानते हैं, वलय मीन्स होता रिंग। तो ये प्रवाल क्या करते हैं, ये प्रवाल इस टाइप से बनते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा प्रवाल वलय। तो आप समझ गए होंगे कि प्रवाल कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं प्रवाल, प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति और प्रवाल वलय। ये जो प्रवाल होते हैं, नोट करते रहना, ये बहुत बात पूछा गया है। ठीक, ये जो प्रवाल होते हैं, ये प्रवाल उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं। ये प्रवाल उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं। जैसे समझिएगा, ये आपका विषुवतीय रेखा है। क्या है? विषुवतीय रेखा है। ठीक, ये विषुवतीय रेखा है। इसके ऊपर ये क्या होगा, उत्तर भाग होगा, और इधर का होगा, क्या होगा, दक्षिण भाग होगा। क्या होगा? दक्षिण भाग होगा। तो इस विषुवत रेखा से 30 डिग्री ऊपर, यानी उत्तर की ओर, और 30 डिग्री दक्षिण। समझ गए? फिर से समझ लो, विषुवत रेखा ये हो गई। मान लिया हमारी विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा यानी कि 0 अक्षांश होता है, 0 अक्षांश से 30 अक्षांश तक, और 0 अक्षांश से 30 अक्षांश तक उत्तरी और दक्षिणी का जो एरिया होता है, सबसे ज्यादा प्रवाल या प्रवालों का घर या प्रवालों का रहन यही इसी बीच में होता है। इस बीच में क्या होता है, हल्का सा जो उष्णकटिबंधीय महासागर होता है। ठीक, उष्णकटिबंधीय महासागर होता है। तो आप समझ गए कि प्रवाल का जो स्थान है वो कहां पर होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसको बोलते हैं बैरियर रीफ, है ना, प्रवाल भित्ति। तो ग्रेट बैरियर रीफ, एक नाम आपने सुना होगा, ग्रेट बैरियर रीफ, है ना। ग्रेट बैरियर रीफ कहां पाई जाती है? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहां पाई जाती है। तो ये पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट बैरियर रीफ कहां पाई जाती है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। सबसे बड़ी बात तो आप समझ लीजिएगा। और यही ग्रेट बैरियर रीफ क्या होता है, ये हमारा प्रवाल भित्ति होती है, प्रवाल भित्ति होती है। और सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ या ग्रेट बैरियर रीफ बोलेंगे तो कहां पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। अब देखिएगा, एक प्रश्न और बनता है, एक प्रश्न और बनता है कि ये हमारा हो गया ऑस्ट्रेलिया। क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया। ठीक, प्रश्न पूछ दिया जाता है कि ये ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया तट के किस ओर है, किस साइड में है, पूछ लिया जाता है। तो आप लिखेंगे पूर्व में। कहां पर? पूर्व में है। और इस टाइप से यहां पर ग्रेट बैरियर रीफ बनी होती है ऐसे। ठीक, इस ग्रेट बैरियर रीफ
का मतलब ये है कि यहाँ पर कभी भी भूकंप नहीं आते हैं। इधर से भूकंप उठे और इस ग्रेट बैरियर रीफ से टकरा करके शांत हो जाते हैं। सबसे बड़ा फायदा। तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस ओर है? तो पूर्वी ओर है। किस ओर है? पूर्वी ओर है। इस ग्रेट बैरियर रीफ के कारण ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बहुत आती है, क्योंकि यहाँ पर लोग आते हैं, घूमने के लिए लोग आते हैं। ठीक, ये जो भित्ति होती है, ये ग्रेट बैरियर रीफ है। तो गोता लगाने पर जब इसके तट में जाते हैं, यहां पर इसके पास पहुंचते हैं, तो क्या होता है कि गुलाबी, पीले, नीले इस टाइप के मूंगे पाए जाते हैं, जो बहुत ही अच्छे दिखने में लगते हैं। और इन्हीं चट्टानों में के पास में क्या होता है? छोटी छोटी मछलियां पाई जाती हैं, बहुत ज्यादा। वो मछलियां भी कलर्ड होती हैं, तो बहुत ही मनोरम दृश्य होता है। बहुत से लोग यही देखने के लिए जाते हैं, जिससे क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भी हमारे यहाँ आती है। यानी कि सबसे ज्यादा यहीं पर ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं लोग देखने के लिए, और हमारे यहाँ पर। ठीक, तो क्या होता है कि बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा लेती हैं। तो छोटी मछलियां इन्हीं के पास इसलिए सबसे ज्यादा होती हैं कि इनमें जो बीच में हल्की जगह होती है, उन जगह में क्या होता है? छोटी छोटी मछलियां प्रवेश कर जाती है और बड़ी मछलियां आसानी से उनको खा नहीं पाती। जिस प्रकार छोटी मछलियों का निवास स्थान भी इन्हीं के आसपास में होता है। तो प्रवाल के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया, बता दिया कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के किस ओर है, किस एरिया में पाए जाते हैं, है ना? उष्णकटिबंधीय महासागर में, और हमारा विषुवत रेखा के 30 डिग्री उत्तर में और 30 अक्षांश दक्षिण में ये जो एरिया होता है, इसमें क्या होता है? सबसे ज्यादा प्रवाल पाए जाते हैं। एक प्रश्न और है कि प्रवाल हमेशा किसी द्वीप या महाद्वीप, प्रवाल हमेशा, ये मान लो द्वीप है, ये क्या है? द्वीप है एक। तो प्रवाल हमेशा पश्चिम और पूर्व साइड में ही होंगे। एक प्रश्न ये भी बनता है कि प्रवाल हमेशा द्वीप के पूर्व एवं पश्चिम साइड में ही पाए जाते हैं। ठीक, ये देखो, ये एक तरीके से क्या है? हमारा प्रायद्वीप है। तो इस प्रायद्वीप के ये पूर्व और ये पश्चिम, तो पश्चिम साइड में ये मूंगा की चट्टानें पाई जाती है, प्रवाल यहीं पर पाए जाते हैं। तो प्रवाल से काफी क्वेश्चन हो गया। एक प्रश्न और नोट कर लो, ये जो ग्रेट बैरियर रीफ थी, ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ना, इसका साइज देख लो। ठीक, तो ग्रेट बैरियर रीफ का लंबाई 1900 किलोमीटर है। कितनी है? 1900 किलोमीटर ये क्या है? लंबाई है, और 160 किलोमीटर इसका क्या होगी? चौड़ाई। ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई कितनी है? 1900 किलोमीटर, और जो चौड़ाई है वो 160 किलोमीटर है। आप समझ सकते हैं, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया एकदम सुरक्षित है। भूकंप आते हैं, इन्हीं से टकरा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के तट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। हमारे इस साइड में यहाँ उड़ीसा और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ बहुत नुकसान होता है। बंगाल की खाड़ी से भूकंप उठते हैं, है ना? अभी अम्फान चल रहा है, जो बहुत ही विनाशकारी है ना? ये क्या होता है? बंगाल की खाड़ी होती है। तो आपको मैंने बता दिया कि लक्षद्वीप के बारे में विशेष और अच्छी जानकारी मैंने दे दी आपको। प्रवाल के बारे में बता दिया, प्रवाल भित्ति क्या होता है, प्रवाल वलय क्या होता है, प्रवाल कहाँ पाए जाते हैं, उनका एरिया क्या होता है, लगभग हो चुका है। अब हम बात करेंगे आपसे एक चीज और, मैंने बता दिया था कि एड्रोथ जो है वो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा, भाई द्वीप क्या है? बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत सारे, लेकिन सबसे बड़ा द्वीप एड्रोथ है। और इस लक्षद्वीप के नीचे क्या है? मिनिकॉय है। ठीक, अब बात आती है एक और, ये देख लीजिएगा, ये है हमारा अलिया बेट, एक द्वीप है। ये क्या है? खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी में नर्मदा नदी के मुहाने पर, खंबात की खाड़ी में नर्मदा नदी के मुहाने पर एक द्वीप है जिसे बोलते हैं अलिया बेट। और ये अलिया बेट जो है वो पेट्रोलियम से युक्त है। पेट्रोलियम भरपूर मात्रा में यहाँ है, पेट्रोलियम बहुत सारा यहाँ पर पाया जाता है। लेकिन अभी क्या वहां दोहन नहीं स्टार्ट हुआ है, सिर्फ इसके बारे में इतनी पर्याप्त जानकारी। अब आइएगा, ये है गंगा सागर द्वीप, दूसरा है न्यू मूर द्वीप। गंगा नदी यहां से आकर के एक तो पश्चिम बंगाल कलकत्ता के एक धारा चली गई, एक बांग्लादेश में चली गई।
तो हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर है? कलकत्ता। तो इस हुगली नदी के मुहाने पर, मुहाना जानते हैं आप कि जब नदी समुद्र में मिलती है, जब नदी समुद्र में गिरती है तो वो स्थान क्या कहलाता है? मुहाना कहलाता है। तो हुगली नदी के मुहाने पर दो द्वीप हैं, गंगा सागर द्वीप, एक न्यू मूर द्वीप। न्यू मूर द्वीप। एक प्रश्न बहुत बनता है न्यू मूर द्वीप से कि न्यू मूर द्वीप की स्थिति कहां है? तो आप बता सकते हैं बंगाल की खाड़ी में। न्यू मूर द्वीप कहां है? सबसे पहला प्रश्न बंगाल की खाड़ी में। दूसरा प्रश्न कि न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के बीच, न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के बीच में है? तो आप बोलेंगे बांग्लादेश और भारत के बीच में। इस द्वीप की वजह से दोनों देशों में क्या होता है? टकराव की स्थिति उत्पन्न होती रहती है कि इन दोनों के बीच में, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में। अब ये न्यू मूर द्वीप क्या हुआ? डूब गया है। न्यू मूर द्वीप डूब गया है, तो इसकी जो लड़ाइयां थी वो सारी खत्म हो गई भारत और बांग्लादेश के बीच में। प्रश्न आता है न्यू मूर द्वीप कहां है? बंगाल की खाड़ी में। किन दो देशों के बीच टकराव की स्थिति बनी रहती है? तो भारत और बांग्लादेश। ये बात होगी आपकी न्यू मूर द्वीप और गंगा सागर द्वीप किस नदी के मुहाने पर है? तो आप बता सकते हैं कि ये आपकी कलकत्ता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे। ठीक। अब बात आती है व्हीलर द्वीप की। किसकी बात आती है? व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप उड़ीसा में स्थित है। व्हीलर द्वीप उड़ीसा में स्थित है, जो ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर है। व्हीलर द्वीप उड़ीसा में स्थित है, जो ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर है। ठीक। मिसाइल का जो परीक्षण होता है, मिसाइलों का जो परीक्षण होता है वो इसी द्वीप से होता है। पूछ लिया जाता है कि व्हीलर द्वीप कहां है? तो उड़ीसा में। प्राप्त हो गया। इसके बाद बात आती है श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप आपका ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। इधर आंध्र प्रदेश आएगा, ये यहां से तमिलनाडु। तो श्रीहरिकोटा द्वीप तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। श्रीहरिकोटा द्वीप पर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी कि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। तो इसरो का जो लॉन्च, जो यहां पर हमारे जो लॉन्च होते हैं, यहां पर क्या होता है? मिसाइल। ठीक। तो श्रीहरिकोटा पर ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। तो अंतरिक्ष संबंधी जितने भी जो भी लॉन्च होता है वो इसी से होता है। किससे? सतीश धवन स्पेस रिसर्च केंद्र से। अब आ जाइएगा पंबन द्वीप। कौन सा? पंबन द्वीप। पंबन द्वीप जो है वो तमिलनाडु से लगा हुआ है। पंबन द्वीप तमिलनाडु से लगा हुआ है। इस द्वीप पे ये रामेश्वरम, इस द्वीप में ही क्या है? रामेश्वरम। यहां पे हो गया रामेश्वरम। ये पंबन द्वीप है। पंबन द्वीप के जस्ट पास में लगा हुआ है धनुषकोडी। मैंने आपको बहुत पहले बताया था। यहां पर क्या है? धनुषकोडी। और श्रीलंका का ये यहां पर पॉइंट होगा तोलाई मनार। तो धनुषकोडी और तोलाई मनार के बीच में छिछला हुआ है, यानी कि पुल टाइप का है, जिसे बोलते हैं आदम का पुल। क्या बोलते हैं? आदम का पुल। और ये है मन्नार की खाड़ी। तो आप बोल सकते हैं कि पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में है। अगर पूछा जाए कि पंबन द्वीप कहां है, तो मन्नार की खाड़ी में है। तो मन्नार की खाड़ी है। ठीक। इसके बारे में प्राप्त हो चुका है। अब बात करते हैं, देखो ये क्या है? हिमालय। हिमालय जो है सिंधु नदी के गार्ज या दिहांग गार्ज, सिंधु तो इधर है, ब्रह्मपुत्र नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग बोलते हैं, दिहांग गार्ज, दिहांग। तो दिहांग गार्ज से क्या होता है? हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। दिहांग गार्ज से हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ जाता है
और म्यांमार की सीमा बनाते हुए म्यांमार सीमा से, और म्यांमार में हिमालय को क्या बोलते हैं, म्यांमार में हिमालय को क्या बोलते हैं। तो आप ये कमेंट में लिखकर बताएंगे कि म्यांमार में हिमालय को क्या बोलते हैं, कमेंट में जरूर लिख के बताएं। ठीक, ये जो हिमालय है म्यांमार की सीमा खत्म करने के बाद ये समुद्र में कहीं कहीं पर उठा हुआ है, समुद्र में कहीं कहीं पर ये उठा हुआ है, छोटे छोटे द्वीप दिख रहे हैं आपको। एक ये द्वीप है म्यांमार के दक्षिण में कोको द्वीप म्यांमार की सीमा में ही आता है और इस पर इसी का कब्जा है। कोको, बस इतना ही पूछा था, इसके बारे में खास नहीं। ये है आपका 10 डिग्री चैनल। क्या है? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल के उत्तर में अंडमान है और 10 डिग्री चैनल के दक्षिण में निकोबार है। 10 डिग्री चैनल के उत्तर में अंडमान और 10 डिग्री चैनल के दक्षिण में निकोबार है। ये 3 विशेषकर देखे जा रहे हैं द्वीप है, तो बहुत सारे द्वीप सैकड़ों की संख्या में, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से ये मेन है। कोको के दक्षिण में जो द्वीप है उसे बोलते हैं उत्तरी अंडमान। कोको के दक्षिण में द्वीप है उसे बोलते हैं उत्तरी अंडमान, और उत्तरी अंडमान के जो दक्षिण में उसे बोलते हैं मध्य अंडमान, और मध्य अंडमान के बीच में दक्षिण में उसे बोलते हैं दक्षिणी अंडमान। ठीक, अभी ग्रीन कलर वाला छोड़ दीजिएगा। तो समझ गए, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान। उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। आप नोट कर लें कि अंडमान निकोबार की, प्रश्न सीधा नोट करो, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक। एक प्रश्न बन गया। अंडमान निकोबार की स्थित कहां पर, तो बोलेंगे उत्तरी अंडमान में। ठीक, मध्य अंडमान, तो इसके बारे में लिख लो सबसे बड़ा द्वीप। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है। ठीक, अब ये रहा आपका दक्षिणी अंडमान। तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर जो है वो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। तो आप बता सकते हैं, या सीधे सीधे पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, तो आप बताएंगे पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर कहां है, तो आप अंडमान में बोल सकते हैं। कहां बोल सकते हैं? अंडमान में। ज्यादा गहराई से पूछा जाए तो दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर है। और दक्षिणी अंडमान के नीचे यानी दक्षिण में है लिटिल अंडमान। कौन सा? लिटिल अंडमान। और 10 डिग्री चैनल के दक्षिण में है कार निकोबार और इसके दक्षिण में है ग्रेट निकोबार। ठीक, प्रश्न पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है, तो 10 डिग्री चैनल है। तो 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है, तो आप बता सकते हैं अंडमान निकोबार के बीच में। जब ज्यादा गहराई से पूछा जाएगा तो यह प्रश्न बन सकता है कि 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। स्टार बना करके नोट कर लो कि 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। ठीक, और ये आपका होगा ग्रेट निकोबार। अब देखिएगा चैनल क्या होता है, ये सकरा महासागर होता है। सकरा महासागर जिसे बोलते हैं चैनल। ठीक, भारत का मुख्य सीमा का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? यहां पर क्या है ये, आप इसको कमेंट में नोट करके बताएंगे। ठीक, हमारे यहां से क्या होता है, 8-4 से स्टार्टिंग होता है उत्तरी। भारत का जो उत्तरी विस्तार, अक्षांशी विस्तार, ये क्या होते हैं, अक्षांश होते हैं। तो भारत का अक्षांशी विस्तार 8-4 उत्तरी से 37-6 उत्तरी तक। ठीक, तो ये क्या है हमारा भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 में। ये है आपका ग्रेट निकोबार, ये है आपका ग्रेट निकोबार। और जब पूछा जाए, अगर मुख्य भूमि न लिखा जाए, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु आपको पता है कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट की जो स्थिति है वो 6-4 की है, 6-4 उत्तरी में। कभी पूछ दिया जाए कि जो इंदिरा पॉइंट है तो उसका अक्षांश विस्तार क्या है, अक्षांश कहां से स्टार्ट होता है, तो ग्रेट निकोबार इंदिरा
पॉइंट है और कितना 6-4, इसकी उत्तर 6-4 उत्तर में, ठीक। और ये 8-4 से स्टार्टिंग होता है, भारत की मुख्य भूमि। मैंने 2 प्रश्न पूछे थे आपसे, कमेंट में जरूर नोट करें, ठीक। तो इस प्रकार से ये जो है आपका द्वीप का वर्णन हो गया, ठीक। यदि कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर नोट करें। धन्यवाद।